मैं अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा कर देखता हूँ, हुनर जितना है सारा आजमा कर देखता हूँ, नज़र उतना ही आता है जितना दिखाई देता है। मैं छोटा हूँ मगर हर बार अपना कदम बढ़ा कर देखता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ RJ TV 24। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके छात्र संघ चुनावों की घोषणा की है। तब से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर ABVP और NSY के छात्र नेताओं के अंदर अध्यक्ष पद के लिए होड़ मच गई है। उस होड़ पर तो आज ABVP और NSY ने मोहर लगा दी है। उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बताएंगे आपको क्या रविंदर सिंह भाटी किसको सपोर्ट करेंगे और क्या हनुमान बेनीवाल की भी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री होगी या नहीं, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव भी है और हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा मारवाड़ क्षेत्र में और नागौर जिले के अंदर अच्छी पकड़ रखती है। तो क्या बेनीवाल जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर अपनी एंट्री करेंगे या नहीं, ये भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर ABVP और NSY से कौन कौन से छात्र नेता दावेदारी कर रहे थे। अब बात करें ABVP से कौन कौन से छात्र नेता दावेदारी कर रहे थे, तो ABVP से लोकेंद्र सिंह भाटी और मोती सिंह जोधा, जो कि दो राजपूत चेहरे हैं। इसके अलावा ABVP से एक जाट चेहरा भी सक्रिय है, राजवीर सिंह बांता। राजवीर सिंह बांता पाली जिले के जैतरण इलाके से आते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ABVP की तरफ से काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं। संगठन की ओर से होने वाले धरना प्रदर्शनों में भी राजवीर सिंह बांता काफ़ी सक्रिय दिखाई देते थे। वहीं पर NSY की बात करें तो अरविंद सिंह भाटी और दीपक जाखड़ काफ़ी सक्रिय दिखाई देते थे। इसके अलावा NSY समर्थित अरुण भाकर भी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर काफ़ी सक्रिय नज़र आते थे। वहीं पर एक जाट छात्र नेता और भी नज़र आते थे NSY की तरफ से, उनका नाम है हरेंद्र चौधरी। हरेंद्र चौधरी भी काफ़ी समय से NSY की तरफ से सक्रिय नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें या फिर संगठन के जो भी धरना प्रदर्शन होते थे, उनमें हरेंद्र चौधरी काफ़ी सक्रिय नज़र आते थे। लेकिन आज ABVP और NSY ने दोनों छात्र नेताओं के अंदर मोहर लगा दी है। ABVP की तरफ से राजवीर सिंह बांता को छात्र संघ अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं पर NSY ने हरेंद्र चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी है। लेकिन अब बात करते हैं NSY के अंदर बगावत की, तो बात करें NSY समर्थित अरुण भाकर, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं। तो क्या अरुण भाकर निर्दलीय के तौर पर अपनी दावेदारी करेंगे, और अगर अरुण भाकर निर्दलीय के तौर पर दावेदारी करते हैं तो क्या दीपक जाखड़ उनका साथ देंगे या फिर संगठन का साथ देंगे, अब यह भी देखना होगा। और क्या दीपक जाखड़ भी निर्दलीय के तौर पर दावेदारी करते हैं या नहीं। वैसे दीपक जाखड़ की बात करें तो दीपक जाखड़ पूर्व सांसद और जाट नेता बद्री राम जाखड़ के पोते हैं और राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो क्या दीपक जाखड़ की बात करें तो क्या वो अपने निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष के उम्मीदवारी के तौर पर दावेदारी करेंगे या नहीं, या फिर अपनी दोस्ती को बरकरार रखेंगे। अरुण भाकर और दीपक जाखड़ की दोस्ती किसी से छुपी हुई नहीं है। तो अब देखना होगा कि अरुण भाकर निर्दलीय के तौर पे दावेदारी करते हैं या फिर दीपक जाखड़। वैसे मोती सिंह जोधा ने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय के तौर पर दावेदारी करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। तो क्या हनुमान बेनीवाल 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री करते हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। वैसे हनुमान बेनीवाल की पार्टी से तो कोई छात्र नेता दावेदारी नहीं कर रहा है, लेकिन अरुण भाकर हनुमान बेनीवाल के करीबी माने जाते हैं। तो अब यह भी देखना होगा कि अरुण भाकर निर्दलीय के तौर पर चुनाव में मैदान में उतरते हैं तो क्या हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी के समर्थित छात्र नेता और छात्र उनको समर्थन देते हैं या नहीं।
क्योंकि हनुमान बेनीवाल की दावेदारी इसलिए मजबूत मानी जा रही है क्योंकि हनुमान बेनीवाल मारवाड़ क्षेत्र के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के साथ साथ नागौर ज़िले के अंदर अच्छी पकड़ रखते हैं। युवाओं की पार्टी है हनुमान बेनीवाल की और युवाओं में बेनीवाल काफ़ी करेज में रहें। तो अब देखना यह भी होगा कि अरुण भाकर को हनुमान बेनीवाल समर्थन करते हैं या नहीं। इसी के साथ रविंदर सिंह भाटी की भी एक अच्छी पहचान है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में। लंबे समय से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी छात्र नेता निर्दलीय के तौर पर नहीं उभर के है। इसके चलते रविंदर सिंह भाटी को भी एक समर्थन के तौर पे मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी 3 समय से निर्वर्तमान छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर वहाँ पे उपस्थित हैं। तो अब देखना होगा कि रविंदर सिंह भाटी किसको समर्थन करते हैं। वैसे रविंदर सिंह भाटी की बात करें तो एबीवीपी समर्थित हैं और बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव की। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या रविंदर सिंह भाटी एबीवीपी को समर्थन करेंगे या फिर निर्दलीय के तौर पर किसी छात्र नेता को समर्थन करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एनएसयूआई की भी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। वो मजबूत दावेदारी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी जोधपुर ज़िले से आते हैं। उनका गृह जिला भी जोधपुर है और प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत भी जोधपुर ज़िले से आते हैं। तो इसलिए भी ये मजबूत हो जाता है कि उन दोनों की आन और बहान का समय आ जाता है। तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई को अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए जीत का आगाज़ करना होगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप हमें बताइए कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का किंग कौन होगा, कौन अपनी दावेदारी मजबूत करता है और कौन अपने आप को मजबूत पेश करता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबकी नज़र टिकी हुई है और आप जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 से। आरजे टीवी 24 कैंपस का रण के अंदर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की हर एक कवरेज पर नज़र टिकाए रखा तक हम आपको बताएंगे कि कौन होगा कैंपस का किंग। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आप भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का किंग कौन होगा, कौन अपनी दावेदारी मजबूत करता है। क्या एक बार फिर रविंदर सिंह भाटी की तरह निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा या फिर किसी पार्टी से बनेगा। वैसे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर जाट और राजपूत का जहर घोला हुआ है। तो अब देखना होगा कि इस जहर को ये दोनों छात्र नेता मिटा पाते हैं या नहीं। और यह भी देखना होगा, वैसे आपको बता दें एबीवीपी से जो कैंडिडेट है वो 2019 के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई को समर्थन कर रहा था। तो क्या जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयूआई वर्सेज एनएसयूआई का चुनाव हो रहा है या फिर एबीवीपी वर्सेज एनएसयूआई। और वहीं पे बात करें राजूराम खोजा के, जो कि आरएलपी के नेता हैं और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने तो एबीवीपी को समर्थन करते हुए ये कह दिया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि समाज सर्वोपरि। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो तो एबीवीपी को समर्थन करेंगे। लेकिन जैसे ही एनएसयूआई के टिकट के दावेदार की भी ऐलान हुआ तो अब देखना होगा कि दोनों साइडों में जाट वर्सेस जाट हो गया है। हम ये जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर जातिवाद का जहर बहुत घोला हुआ है। तो क्या ये दोनों छात्र नेता इस जातिवाद के जहर को घोल पाते हैं या नहीं, ये भी आने वाला समय बता पाएगा। क्या इसके अलावा जैसे 2019 में रविंदर सिंह भाटी ने निर्दलीय छात्र संघ के बतौर पर अपने जीत पेश की थी, क्या उसी तरीके से इस बार भी 2022 के छात्र संघ चुनाव के अंदर एक बार फिर निर्दलीय का परचम लहराता है या नहीं, यह भी देखना होगा। आप हमें अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बहरहाल जय हिंद, जय राजस्थान।